तो दोस्तों, भारत ने आज पश्चिमी देशों को यह साफ संदेश दे दिया है कि हमारे ऊपर कितना भी दबाव क्यों ना डाल लो, भारत तुम्हारे सामने झुकने वाला नहीं है। दरअसल आप सभी को पता है कि G7 कंट्रीज की तरफ से 5 दिसंबर 2022 की तारीख डिसाइड कर दी गई है, जिसके बाद में कोई भी देश यदि रशिया से कच्चा तेल लेना चाहता है तो उसको G7 कंट्रीज के ऑयल प्राइस कैप में शामिल होना ही पड़ेगा। अब इन देशों के पास दुनिया की 90% शिपिंग इंडस्ट्री है, जिसके कारण से यह दुनिया भर को आंखें दिखाते फिर रहे हैं। परंतु हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब जी कल रशिया पहुंच गए और वहां पर रशिया के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव के साथ बातचीत करी, जिसके पश्चात फिर भारत और रूसी विदेश मंत्री ने मीडिया पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, और स्पेशली तौर पर हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब जी बोले कि हमारे रशिया के साथ बहुत पुराने और पक्के संबंध हैं और रशिया के साथ भारत के जो संबंध हैं वो भारत के हितों में हैं। और रही बात रशिया से कच्चा तेल खरीदने की, तो इससे भारत को ही फायदा हो रहा है, और जब हमको फायदा होगा तो हम रशिया से कच्चा तेल खरीदेंगे, चाहे दुनिया इसमें कितना ही अड़ंगा क्यों ना डाल ले। अब दोस्तों, देखने वाली बात यहां पर होगी कि दुनिया की 90% जो तेल ढोने वाले जहाज हैं वो भारत को रशिया से कच्चा तेल लाने नहीं देंगे, तो भारत रूस से कच्चा तेल लाने के लिए जहाजों का जुगाड़ कहां से करेगा। फिलहाल में भारत और रूस की इस बातचीत के दौरान भारत और रूस इस बात पर भी राजी हो गए कि इस साल के अंत तक भारत और रूस के बीच में जो व्यापार है वो $30 बिलियन को क्रॉस कर जाना चाहिए। दरअसल फिलहाल में अक्टूबर तक भारत और रूस के बीच में जो व्यापार है वो $22.5 बिलियन को क्रॉस कर चुका है, और भारत और रूस ने ऐसा उद्देश्य रखा है कि इस साल का अंत जैसे ही होता है तब तक $30 बिलियन का जो व्यापार है वो दोनों ही देश के बीच में हो जाना चाहिए। और इस प्रकार से भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब जी ने रशिया की विजिट से यह साफ कर दिया है कि G7 कंट्रीज और पश्चिमी देश भारत के ऊपर कितना ही दबाव क्यों ना डालें, भारत इनके सामने झुकेगा नहीं। भारत के हित के लिए जो भी अच्छा काम होगा वह कदम भारत हमेशा उठाएगा। बाकी आप सभी को क्या लगता है, और क्या भारत को G7 कंट्रीज की बात माननी चाहिए या फिर अपने हितों का ध्यान रखना चाहिए? कमेंट बॉक्स में फिर अवश्य दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।